हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। शुरुआत करते हैं गो डिजिट से, क्योंकि आखिरी दिन है। डेफिनेटली क्वेश्चन यही है कि इसको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज 17 मई और आज आखिरी दिन है इस इशू का। 258 से 272 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट रखा था। 55 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 2614 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से करीबन 1125 करोड़ का फ्रेश इशू बचाओ, बाकी का ऑफर फॉर सेल, बीएसई एनएससी दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ देखने को मिलेगा। कल दोस्तों हमने सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो में बात करी थी कि हमको इसका देखना होगा फाइनल डे में कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। शुरुआत के कुछ घंटों में पता चल जाएगा और आखिर में हमको ये देखना है कि यहाँ क्यूआईबी ने कितना पैसा लगाया। तो दोस्तों अभी जो क्यूआईबी का पैसा आया है वो है कुल मिलाकर 11.50 टाइम्स, 11 टाइम्स मोर देन 11 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर 9000 करोड़ रुपए के आसपास क्यूआईबी ने इस इशू में लगाया है। एचएनआई कैटेगरी 6 गुना भरी है, रिटेल कैटेगरी 4 गुना के आसपास भरने वाली है। कुल मिलाकर 8 गुना ये इशू भर चुका है, यानी अभी तक 12,000 करोड़ रुपए के आसपास इशू में आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं आया है इस इशू के अंदर। 11.5 गुना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,000 करोड़ के आसपास भी दोस्तों जो वैल्यू है वो नहीं जा पाई अभी तक क्यूआईबी की। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि देखिए इस इशू को आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है, राइट। ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं गलत रहूँ, बट क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर क्यों मैं कह रहा हूँ अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज सिंपल सी बात है, क्यूआईबी 40-50 गुना लगाने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं, लगा सकते हैं आराम से। बट इस इशू के अंदर क्यूआईबी का इंटरेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है कंपेरेटिवली जो पीछे के इशूज़ गए। दूसरी बात, हमने हाल ही में दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि देखिए सिर्फ अच्छी और अच्छी लिस्टिंग देखी है। थोड़ी बहुत दोस्तों लिस्टिंग हमको डिसअपॉइंट भी किया है। मुनाफे में हुई है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कि लॉस में लिस्टिंग हुई है हाल फिलहाल में। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है ना कि क्या बहुत अच्छे मुनाफे में हुई, तो एक दो की अच्छे हुई और एक दो की थोड़ी सी खराब भी हुई। इसलिए यहाँ पर जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो मुझे उतना फेवरेबल नहीं लगा। इसलिए मैं ये कहूँगा जो बहुत रिस्क टेकर्स है वो तो बिल्कुल उन्होंने लगाया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। बट जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, मीडियम टाइप का रिस्क ले लेते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से ये इशू नहीं लगता है मुझे कि ये सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये अवॉइड करने वाला कंटेंडर मुझे दिख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के बारे में। तो दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 22 मई से 27 मई के बीच में, बढ़िया कर सकता है ये इशू। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस अभी तो लग रही है, बट देखिए और फर्दर डिटेल्स, मतलब हमने अभी तक कंपनी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो फर्दर जब हम कंपनी को पढ़ेंगे तब मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ कैसा करेगा ये। बट द थिंग इज़ देखिए एक नई टाइप की कंपनी है, इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो ऐसी कोई कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, तो इसका कोई पीयर भी नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट इसकी वैल्यूएशंस मैच कर सकते हैं। नो डाउट एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लगातार लॉस रिपोर्ट करती जा रही है। मुनाफा कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता है, बट जैसे मैंने कहा एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी है ये ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। सो ओपन होगा 22 मई से। 364 से 383 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 39 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 598.93 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 128 करोड़ का और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है जो है 470.93 करोड़ का। हाल फिलहाल के आईपीओ में दोस्तों आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि ज़्यादा बड़े ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं, फ्रेश इशू कम आ रहे हैं, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग अभी एक फेज चल रहा है जहाँ पर देखिए ज़्यादा कंपनीज को ऑफर फॉर सेल यानी अपनी स्टेक बेचने पर कंपनीज ट्राई कर रही है एंड डेफिनेटली फ्रेश इशू साथ में लेकर आ रही है, बट बहुत छोटा सा पोर्शन हम कह सकते हैं फ्रेश इशू लेकर आ रही है। बाकी इसके अंदर 75% रिजर्वेशन दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी के लिए ऑफकोर्स सी बात है, बिकॉज कंपनी लॉस में है। 15% रिजर्वेशन एचएनआई के लिए और 10% रिजर्वेशन जो है वो रखा गया रिटेल कैटेगरी के लिए। इसका डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे कि आपको बताइए मार्केट्स अब बंद रहने वाले हैं कब। कल बाजार जरूर स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के कारण ओपन होंगे, बट 19 एंड 20 मार्केट बंद रहेगा। 20 तारीख को क्यों बंद रहने वाला है, मंडे को आप लोग सोचेंगे कोई ऐसा फेस्टिवल भी नहीं है। 20 को दोस्तों यहाँ पर मुंबई में इलेक्शंस है, राइट। तो हर आपको पता है फेज में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो अब महाराष्ट्र में मुंबई का नंबर अब आएगा, इसीलिए मुंबई के कारण दोस्तों जो स्टॉक मार्केट्स है, जो एनएससी बीएससी है, उनकी भी आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो उस दिन बंद रहेंगे। इसलिए 20 को मार्केट्स भी आपको बंद रहते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन कल बाजार खुलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है कल मार्केट्स खुलने वाले हैं। अब बाकी आईपीओ जो ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं, तो इसमें नाम आता है जीएसएम फॉइल्स। एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 24 मई टू 28 में। 32 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, कोई ग्रे मार्केट नहीं है। 11.01 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है। 4000 शेयर्स का लॉट साइज है।
नेक्स्ट आता है विलास ट्रांसकोर, एक NSE SME इशू है जो दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 27 मई टू 29 में। 147 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 95.26 करोड़ का IPO का साइज है, तो काफ़ी बड़ा SME इशू है जो ओपन होने जा रहा है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। अब लेट्स सी कितना बढ़िया कि ये कर पाता है। ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, देखिए ग्रे मार्केट करीबन 80 रुपये पे ऑलमोस्ट कायम है, कोई आपको बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है उसके बाद। सो 20.89% पर करंट प्रीमियम है। अब ये देखना है कि देखिए कितनी टिक पाती है, बिकॉज अगर टिक पाएगी तो पैसा आ पाएगा, नहीं टिक पाएगी तो डेफिनेटली आपको पता है कि जिस तरीके से अभी नहीं आएगा पैसा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो लेट्स सी। वैसे तो देखिए इसमें रिटेल का हिस्सा ओनली 60 करोड़ का है देखा जाए, क्योंकि 59.8 करोड़ का रिटेल का हिस्सा रहने वाला, तो रिटेल का पोर्शन तो ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है हरिओम आटा। ये एक ऐसा इशू है जो ओपन ऑलरेडी हो चुका है, आज सेकंड डे है और 21 मई को क्लोज भी हो जाएगा। सो 48 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और अभी तक 156 टाइम्स दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है। 100 रुपये का ग्रे मार्केट है, 208% का इसका दमदार प्रीमियम हमको देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए 5.54 करोड़ का इस IPO का साइज़ है, यानी काफ़ी छोटा इसमें इशू है। 3000 शेयर्स का लॉट साइज़ है। अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है लिस्टिंग पर। 200% की ग्रे मार्केट चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो हो सकता है कि 200% ऊपर खुल भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है रुल्का इलेक्ट्रिकल्स, एक NSE SME इशू जो बंद होगा अगेन 21 मई को। 235 का प्राइस बैंड है, 235 की ही ग्रे मार्केट है, यानी शतक, यानी 100% हमको ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। अभी तक 23 टाइम सब्सक्राइब भी हो चुका है। याद रखिएगा इस IPO का भी मंडे को आखिरी दिन रहने वाला है। गो डिजिट की ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी है, पूरी की पूरी 3%, यानी 5% के भी नीचे चल रही है। ग्रे मार्केट भी देखिए कोई ऐसी बात नहीं कहती कि हाँ भैया लगाओ, तो मतलब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर मुझे दिक्कत वाली दिख रही है। कोई खास यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस नहीं है। देखिए एक बात होती है, आपको समझना पड़ेगा, ग्रे मार्केट नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे इशू होते हैं जिसमें ग्रे मार्केट नहीं होती लेकिन अच्छा कर जाते हैं वो, लेकिन उसके पीछे का रीज़न होता है कि देखिए हाँ उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वैल्यूएशन जो रहती है वो थोड़ी सी सही रहती है। दिक्कत क्या है ना, ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर सही नहीं है, और ग्रे मार्केट तो है ही नहीं। मार्केट का मूड माहौल इसके खिलाफ दिख रहा है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर क्या है, अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है क्वेस्ट लेबोरेटरीज, एक NSE SME इशू है जो दोस्तों क्लोज हो जाएगा आज। 20% का प्रीमियम है और याद रखिएगा 21 मई को अलॉटमेंट एंड 23 को लिस्टिंग। बट ठीक है, मतलब इसमें अभी तक 67 टाइम सब्सक्रिप्शन तो आ चुका है, सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक आया है, बट देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। इंडियन एम्पलीफायर NSE SME इशू जो कल क्लोज हुआ था, 460 गुना सब्सक्राइब हुआ, 185% का प्रीमियम है। आज अलॉटमेंट है और 22 मई को दोस्तों इस इशू की लिस्टिंग भी हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है ABS मराइन सर्विसेज, एक NSE SME इशू जो करीबन 65% का इसका प्रीमियम है। बाकी दोस्तों इसकी लिस्टिंग है कब, लिस्टिंग है इसकी 21 मई को, 16 मई को इसका अलॉटमेंट ऑलरेडी आउट हो चुका है। सो देखते कितना बढ़िया कर पाता है। 64% का प्रीमियम चल रहा है। मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज अलॉटमेंट कल आ गया है और इसकी भी दोस्तों लिस्टिंग कब है, 21 मई की। ग्रे मार्केट लगातार नीचे आती जा रही है। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है वेरिटास एडवर्टाइजिंग, एक NSE SME इशू जिसका भी लिस्टिंग कब होगा, 21 मई को। अलॉटमेंट इसका भी आ चुका है, तो जिनको मिला उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बाकी दोस्तों आज कुछ लिस्टिंग इशूज़ की बात कर लेते हैं। इसमें लिस्टिंग हुई है पायोटेक्स इंडस्ट्रीज़ की 35% के प्रीमियम के सामने 15-16% पर लिस्टिंग। एस्टेक फ्लूइड्स 80% के प्रीमियम के सामने 34% पर लिस्टिंग। प्रीमियर रोड लाइन्स 29.85% के प्रीमियम के सामने 29.85% पर ही लिस्टिंग। तो आज 3 लिस्टिंग हुई और तीनों में से कोई भी अपनी ग्रे मार्केट से ऊपर लिस्ट नहीं हो पाया, बल्कि कुछ तो काफ़ी नीचे लिस्ट हुए। तो यही दोस्तों एक्शन होता है यहाँ पर हम SME का कह सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली आपको भी बताइएगा गो डिजिट को लेकर क्या है।